Hello everyone, welcome to my channel all about biology. This is Jyoti Verma. Today we are going to discuss about the Krebs cycle. Krebs cycle को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। सिट्रिक एसिड साइकिल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट होता है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, जो कि आपका सिट्रेट या सिट्रिक एसिड है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। यूकैरियोट्स के केस में, अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो क्रेब्स साइकिल साइटोसोल में भी होती है। क्रेब्स साइकिल प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोसोल में होगी और यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट की, जिसे हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पायरुवेट में से CO2 का एक मोलिक्यूल निकल जाएगा और एक मोलिक्यूल NADH का बनेगा इस प्रोसेस में, और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। तो ये जो स्टेप थी ये लिंक रिएक्शन भी कहलाती है क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने का काम कर रही है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हो रही है और क्रेब्स साइकिल से पहले हो रही है, जबकि जो इसका एनर्जेटिक्स है, जो इसके NADH है, इसको हम क्रेब्स साइकिल में ही काउंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, जो आपका ये एसिटाइल कोएंजाइम A बना है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये एसिटाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करेगा। वाटर भी इस प्रोसेस में ऐड हुआ है और इससे बनेगा 6 कार्बन कंटेनिंग सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, या आप इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। 6 कार्बन कहाँ से हुए? 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A के और 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट के। इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है आपका सिट्रेट सिंथेस। ये फर्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, और प्रोडक्ट यहाँ पे सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बन रहा है, इसीलिए इस साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 जो आपका है वो 2 पार्ट्स में है, तो स्टेप 2A हम इसे मेंशन कर देते हैं। स्टेप 2A में क्या हो रहा है, सिट्रेट में डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि वाटर का रिमूवल हो रहा है। सिट्रेट से जब वाटर रिमूव होगा एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो सिस एकोनिटेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2B की, जिसमें हमारा जो सिस एकोनिटेट है उसमें हाइड्रेशन होगा, यानी वाटर के मोलिक्यूल फिर से ऐड होंगे और आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेप भी आपका एकोनिटेज की प्रेजेंस में हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, एक CO2 का मोलिक्यूल निकल रहा है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब आप जानते हैं कि आइसोसिट्रेट आपका 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें से एक CO2 निकल गया, यानी कि एक कार्बन निकल गया, तो अब 5 कार्बन बचे। तो इसलिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज।
और ये जो आपका स्टेप 3 है इसमें NaDH भी बनेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप नंबर 4 है हमारा, इसमें अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि एक और CO2 इससे निकलेगा और इस स्टेप में भी NaDH का फॉर्मेशन हो रहा है। सो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से एक CO2 निकलेगा, एक कार्बन निकल जाएगा, जिसकी वजह से 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा सक्सिनाइल CoA, ठीक है। और यहाँ पर भी एक NaDH रिलीज़ हो रहा है। ये जो आपके NaDH जो रिलीज़ हुए हैं इनका इस्तेमाल आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा, जिससे इनसे ATP बनाया जाएगा। किस तरीके से बनाया जाएगा वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप ये जो NaDH बन रहे हैं यहाँ पे उनको काउंट करते चलिए कि कितने NaDH बन रहे हैं और कितने ATP बन रहे हैं, कितने FADH2 बन रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, यानी कि ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्ट जनरेशन हो रहा है ATP का। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलिसिस में। ओके, सो यहाँ पे ATP का जनरेशन हो रहा है। इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। ओके, उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 6 है। स्टेप 6 में सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे और FAD से कंबाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होगा आगे चल के। इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट से यहाँ पे बन रहा है फ्यूमरेट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 7 की। स्टेप 7 में क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। फ्यूमरेट में जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो मैलेट बनेगा। इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है फ्यूमरेज। उसके बाद फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 8 जो हमारा है वो है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन। इस स्टेप में भी एक NaDH जनरेट होगा और इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल चल रही है। और आप ध्यान दीजिएगा इस साइकिल में कि ये साइकिल जो चली है इसमें सिर्फ अभी तक एक ही मॉलिक्यूल पाइरूवेट का यूज़ हुआ है। अब फिर से जो दूसरा मॉलिक्यूल बना था ग्लाइकोलिसिस में, आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स बने थे पाइरूवेट के, अभी तक हमने एक ही मॉलिक्यूल यूटिलाइज़ किया है पाइरूवेट का। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है पाइरूवेट का वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो इसलिए जब भी हम NaDH, ATP और FADH को काउंट करेंगे उनके नंबर को डबल कर देंगे ताकि हम एनर्जेटिक्स को अच्छे से समझ सकें। तो एक मॉलिक्यूल जो पाइरूवेट का है उससे हमें क्या क्या मिला है, उससे हमें मिलेंगे 4 NaDH। एक NaDH यहाँ पे बना है, दूसरा NaDH यहाँ है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा NaDH यहाँ पे बना हुआ है। 4 NaDH बनेंगे, एक ATP बनेगा और एक FADH2 बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल जो पाइरूवेट का है उससे 4 NaDH, एक ATP और एक FADH बन रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स जो पाइरूवेट के हैं उनसे कितना बनेगा, जस्ट हम इसी को डबल कर देते हैं, यानी पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल से 8 NaDH, 2 ATP और 2 FADH बनेंगे। यहाँ पे हम लोग क्रेब्स साइकिल की एनर्जेटिक्स में जो ये पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन हुआ है वो भी हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल होती है और क्रेब्स साइकिल की एनर्जेटिक्स भी इस तरीके से चलती है। आपको ये साइकिल अगर याद करनी है तो आप अगर लिख के ड्रॉ कर के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगी। अब हम लोग एक बार क्रेब्स साइकिल के एनर्जेटिक्स को भी देख लेते हैं। तो अगर हम पाइरूवेट का सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं तो लिंक रिएक्शन, जैसा कि हम आपको बता चुके, जो ऑक्सीडेशन हुआ था पाइरूवेट का है ना वो, तो उसका NaDH और क्रेब्स साइकिल का भी NaDH हम काउंट कर रहे हैं। तो पाइरूवेट के एक मॉलिक्यूल से हमें 4 NaDH,
एक ATP और एक FADH2 मिलेगा। जबकि अगर हम दो साइकिल यानी कि दो पायरुवेट के मोलिक्यूल दोनों के दोनों हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल में, तो हमें 8 NADH, 2 ATP और 2 FADH2 मिलेगा। ये जो NADH और FADH2 हमें मिला है, इसे आगे यूटिलाइज किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और एक बात गौर करने वाली है, यहाँ पे 6 मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं। अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन याद हो, जिसमें कि क्या हो रहा था, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो 6 मोलिक्यूल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वो जो 6 मोलिक्यूल वहाँ पे हमने शो किए थे वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, यानी कि वो मोलिक्यूल हमें मिल रहे हैं क्रेब्स साइकिल से। और कहाँ से मिल रहे हैं? पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से। ये आपका रेस्पिरेशन का रिएक्शन है जिसको हम रिकॉल कराना चाह रहे थे आपको, जिसमें कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ था, 6 मोलिक्यूल्स रिलीज़ हुए हैं। तो ये 6 मोलिक्यूल्स कहाँ से आए हैं? क्रेब्स साइकिल से और पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से। तो इस तरीके से जो पायरुवेट के 2 मोलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस से बने थे, उनका यूटिलाइजेशन होगा क्रेब्स साइकिल में, और उनसे अब तक बन चुका है 8 NADH, 2 ATP और 2 FADH2। ओके, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि इनका क्या होगा आगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।